भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम हैं पन्ना में। पन्ना यानी हीरो की धरती, पन्ना यानी जुगल किशोर जी की धरती। और इतने हम चुनावी दौरे के में आए हैं और हमारे संग मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ताऊ साहब, जिला में नगरीय निकाय के भी चुनाव चल रहे, पंचायत के भी भय। शुरुआत पंचायत के चुनाव से करें, कई सारे भाजपा के पदाधिकारियों को हार को मुंह देखने पड़े, क्या वजह रही? जनरली आप देखो तो चाहे सरपंची के चुनाव हों, चाहे जनपद सदस्य के चुनाव हों और चाहे आपकी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हों, मोस्टली सरपंच से लेके ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। जहाँ तक पदाधिकारी की बात है, वैसे पदाधिकारियों का तो पहले अपने चुनावी मैनेजमेंट में लोगों चाहते, लेकिन चुनाव भी लड़ गए तो कोनो कारण से आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण एक ही जगह पे तीन तीन चार चार का ऐसे सिंबल को चुनाव रहो नहीं है। अपने कैंडिडेट अपने ही पार्टी के लोग चार चार पाँच पाँच लोग लड़ गए। अब उसका मैनेज करने की भी कोशिश करी गई, लेकिन अब में विरोध जो हो तो कि सबको जो कहा तो कि हम ही जीतने, तो हम ही जीतने वाली स्थिति में फिर को हटाओ तो वो एक बुराई को कारण भी बना थे। तो हम मानी थे कि ई कारण से कहूँ पे रिजल्ट थोड़ी नेगेटिव हो है। वैसे ओवरऑल पूरे ज़िला में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग और सपोर्ट करने वाले हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के सदस्य जीते हैं। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव को भी मतदान करीब है, कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं? चूँकि वे चुनाव अलग तरीके से है, पार्षदों के जरिए है, पार्षद के जो मुद्दा हो बहुत ज़्यादा स्थानीय हो जाता। ऐसे में सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र की सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनको पार्षद स्तर तक के चुनाव में जब आप लोग ले जा रहे हैं तो उनमें सफलता मिले या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव? वैसे जी स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दा पे चलते हैं और राजनीतिक रूप से या जो सरकार की योजनाएं रहती हैं वे तो हैं ही हैं, क्योंकि जो हमारे हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें थोड़ी सी जो यदि उनका बताओ जाए कि जे आपका लाभ मिल रहे हैं तो वो भी उनका असर करत है। और हम जो मानी थे कि मोस्टली वोटर जो हमारा थोड़ी सो फ्लोटिंग बोर्ड के रूप में यदि हम कहें वहाँ, तो वो बोर्ड पे यदि ये सब चीज़ें कहीं जाती हैं तो उनको असर पड़त है। स्थानीय मुद्दा बट नेचुरल से स्थानीय मुद्दा हमारे राहत हैं, पार्षदन के वार्ड के राहत हैं और उन मुद्दन का लेके भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब पार्टी के लाइन पे चुनाव हो जाते, चिन्ह से चुनाव हो जाते, तो हमारे लाने चेहरा महत्वपूर्ण नहीं रहा था, हमारे लाने महत्वपूर्ण चिन्ह हो जाते। और इसे हो सकते हमारे कार्यकर्ता और भी होते से टिकट मंगाउत रहे होंगे, लेकिन एक का टिकट मिलत है, कछु जन में थोड़ी नाराज़गी भी आउत है, लेकिन अल्टीमेट भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सब चिन्ह के लाने काम करने लगा थे। तो हम जो मानी थे कि जो नगरीय हमारे चुनाव हैं, नगरीय क्षेत्र के चुनाव हैं, चाहे वे नगर पंचायत के हों या नगर पालिका के हों, आज हम जीतवे की हमें ऐसे पूरी उम्मीद है कि सभी हम चुनाव जीतवे। शहर के जो मुद्दों की बात करें, पानी, अब हम आज एक पॉलिटिकल डिबेट भी हमने करी कछु लोगों से, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है पन्ना को। लगातार आपकी सरकार है और ऐसे में अगर आप अपन अभी भी बोलें कि हम पानी की व्यवस्था कर ले आ रहे, तो फिर कहूँ ना कहूँ जनता को फिर मैसेज दे वो समझा वो कठिन नहीं है? देखो ये बात सही है कि ऐसे 100 साल पुराने हमारे तालाब रहे हैं और जिन पे हम आश्रित रहे हैं, पूरा पन्ना नगर ही आश्रित रहो। आपने अब हीरो की नगरी बोली, आपने मंदरन की नगरी बोली, लेकिन जब तालाबन की भी नगरी कहावत रही है एक समय पे। लेकिन जो कछु अल्प वर्षा के कारण भी कछु कारणन से हमारे तालाबन में पानी नहीं बच रहा हो जिन पे हम आश्रित थे, चाहे वो धर्म सागर हो, निर्पत सागर हो, लोकपाल सागर हो। इसे अभी भी आप देख रहे हो पन्ना में बहुत अल्प वर्षा है, आजू बाजू पानी गिर रहा हो लेकिन पन्ना में पानी नहीं गिर रहा हो। तो वो कारण से एक प्राकृतिक समस्या होने के कारण से जो समस्या उत्पन्न भई है, लेकिन अब हम उन पे आश्रित नहीं रह वो चाहिए थे। जब ये बात हकीकत है, हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम इतने पे आपके निर्पत सागर के ऊपर एक खोए बांध है, जी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब पन्ना आए थे तो उस समय पे वे घोषणा करके गए थे, उसकी राशि भी हमारी आ चुकी है। जी के आचार संहिता के बाद हमको टेंडर भी कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट टाइम से हमारी एक किलकिला फीडर भी चलवा रहा हो, तो जी में कछु अतिक्रमण होगा हो तो नहर भर रुक गई थी, जी से धर्म सागर और लोकपाल सागर दो ही भरत थे। अब उको भी हमारा टेंडर हो गया है, वो भी हम इसके बाद करवे वाले हैं। एक वैकल्पिक व्यवस्था हम इसके अलावा भी सोच रहे हैं कि रुंझ नदी या कैन नदी से पानी लावे की, जी के लाने एक डीपीआर बनावे के लाने भी सर्वे टीम गठित हो गई है। तो हमें जो मुद्दा है, निश्चित रूप से मुद्दा है, नगर को मुद्दा है, लेकिन नगरवासी भी जो समझते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। लेकिन हाँ, भविष्य में हमें पानी की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने जी के लाने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और हम भी जनता के बीच में कह रहे हो जो मुद्दा हमारे लाने बहुत अहम है और निश्चित रूप से आगामी समय में हम इसको पूरा कर भी।
केन नदी को लेकर जैसे आपने बात कही, तो जो शहर में बड़ा मुद्दा आम है कि केन बेतवा लिंक के जरिए हम विदिशा तक को तो पानी पहुंचा रहे हैं या बाकी आगे तो पहुंचा रहे हैं, तो पन्ना में कई बार से जब बात हो रही कि 10 किलोमीटर दूर से ही हम पानी नहीं ले पा रहे। केन नदी बेसिकली यदि आप इसको देखो तो जब उत्पन्न ही हमारे जिला की सीमा से बही है, रीठी के पास से एक बांध से बही है, और जब पवई से गुजरत भय, अमानगंज से होत भय जब नीचे आई है, जो अब यूपी में पानी चलो जाते हैं, तो वो बात का लेके आज हमारे केन नदी पे एक पड़रहा के पास एक बहुत बड़ो बांध बनो है, जिसमें आज पवई क्षेत्र के बहुत से लाखन हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो रही है। आज केन और बेतवा वाली लिंक की जो आपने बात कही है, इसमें बट हमारे नेशनल पार्क में वो डैम बन रहा है, नेशनल पार्क की सीमाएं भी उसमें जा रही हैं, ज़मीन भी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसे पन्ना अछूतो है। पन्ना में भी उसका सिंचाई हमारे करीब 40,000 हेक्टेयर के ऊपर इतने भी मिलने वाली है, 80,000 हेक्टेयर समथिंग, और इसे उनको भी लाभ हमें मिल रहा है। और उगे लिफ्टिंग करके जैसे भी हुए हम पानी या कैनाल के माध्यम से लावे को, जो उनमें योजना है उनमें है पन्ना, और इसे पन्ना कहूँ अछूतो नहीं है उसे। एक आखिरी सवाल के स्थानीय स्तर को चुनाव है, लेकिन विपक्ष कह रहा हो कि मुख्यमंत्री जी को आने पड़े पार्षद तक के चुनाव में, तो जग का जरूरत पड़े। जो बताओ आप, मुख्यमंत्री कहाँ नहीं जा रहे। आज वे शायद उनने कोनो नगर पालिका नहीं छोड़ी हुए, आज उनने कोनो निगम जहाँ पे 2-2 3-3 बार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को स्वभाव ही है, इतनी मेहनती हैं वे। हम तो उनकी मेहनत देख के हम उनका लगन लगत कि पता नहीं कितनी अटूट मेहनत, रात दिन 12-1 बजे जा रहे हैं, फिर जब सुबह से पहुंच रहे हैं, तो आज उनकी मेहनत है। अब कमलनाथ जी की यदि बात कहें, यदि विरोधी बात कर रहे हैं, तो हम यह बात भी बता दें कि भाई 15 महीना भी याद करो, 15 महीने में यदि प्राकृतिक आपदा अपने ते आई या उस साइड में सूखा पड़ो, बाढ़ आई, एक गांव में आएगा, आज मुख्यमंत्री तो तत्काल पहुंच जाता। आपको एक रिसेंट घटना अपनी पन्ने की हम बता दइए कि अभी आपने देखो हुआ कि उत्तराखंड में हमारी बस गिर गई थी, जिसमें 25 हमारे पन्ना के रहने वाले एक्सपायर हो गए थे। आज ऊके लाने यदि हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी तो उन्हें तत्काल बेखुद तैयार, जबकि हमने जो कही थी कि हम हो आएँ वहाँ पे हम चले जाएं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखो आप कि वे खुद बोले कि चलो हम भी चल रहे हैं। और हम लोग रात के 12-1 बजे पहुँच के कंट्रोल रूम में बैठ के पूरी उनसे आपकी बातें करके, अधिकारियों से उत्तराखंड की, माननीय मुख्यमंत्री से सपोर्ट लेके आपकी इवन उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने भी हुए संज्ञान में लो, एनडीआरएफ की टीम आई, एसडीआरएफ की टीम आई। 7 बजे हमारी बस गिरी थी शाम के, रात के, और सुबह तक सब बॉडी घाटी जो 300-400-500 फुट से नीचे से निकाल के बॉडी, जबकि रात की बॉडी नहीं मिल पा रही थी, सवेरे तक सब बॉडी मिल गई। सवेरे भी 11 बजे तक देहरादून के अस्पताल उतर आ गई, और वहाँ से सबली हमने पैकिंग वैकिंग करके मतलब 24 घंटा में जो घरन में लोग आते उनके घर में पहुंचा दें बॉडी। जबकि वे कहा थे उनके घर वाले, हम तो गए हैं बॉडी लेके, उनके घरन में गए हैं बेवरे, जो कहा थे कहूँ उत्तराखंड में घाटी में गिरी बस से जो भी आदमी गिरो है, आज तक बॉडी घरन में नहीं आई। और हम माननीय मुख्यमंत्री की हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, और हमारी पीड़ा है, हम भूल गए कि हमें अपने परिवार के लोगों के चेहरा देखवे मिल गए, नहीं तो हमें जो लगा था कि चेहरे ही ना मिले देखवे। और जितनी मन से और अंदर से पूरे गांव को गांव बोल रहा हो, तो इसे कि हम उते भी रहे, इतने से बॉडी भी लेके आए, बॉडी लेके हम उनके घरन पे भी गए, तो हमने भी हालात देखे हैं। आज भी आप उनके से कहूँ पूछो उनके बारे में, तो वे अपने दुख की बात ना करके वे धन्यवाद की बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के लाने, जो उन्होंने काम करो। तो जब माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है, उनकी मेहनत है, और आज मेहनती हैं, इसे भी नगर पालिका में भी जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन जा रहे तो उसे एक फ़र्क भी आ रहा हो। अब उनके तो कोनो कमलनाथ पहुँच ही नहीं पा रहे, वे 15 महीना में प्राकृतिक आपदा में एक में नहीं गए, और आज वे चुनाव की दृष्टि से एक ही आदमी घूम रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का वे बंद कमरा में रखे हैं कि कहूँ ऐसा नहीं कि इनसे जाए से उल्टो असर होने लगे। तो अब चल रहा हो, अब ये तो अपने अपने मेहनत की बात है, अपने अपने लीडर्स की बात है। और हमारे मोदी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे तो 24 घंटा चुनावी मोड में रही थे और पार्टी काम दे थे, तो ये कोनो बात कहवे की नहीं है। तो बिरजेंद्र प्रताप सिंह जी ने पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के तमाम सारे मुद्दों को लेकर खास चर्चा करी, और उनको दावा है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव है उनमें पन्ना जिला में अच्छी खासी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिले। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कलानी।